नमस्कार। जो काम 2014 के बाद हमारे देश की पूरी गोदी मीडिया नहीं कर पाई, जो काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी दल मिलकर भी नहीं कर पाए, जो काम धुराटी और रवीश कुमार के जैसे पत्रकार भी पूरी तरह से नहीं कर पाए, वो काम कर दिखाया है एक एआई टूल ग्रोक ने। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे वो सरकार का एजेंडा हो या विपक्ष का नैरेटिव, ग्रोक ने मिनटों में हर झूठ को नंगा कर दिया और देश को असल सच्चाई बता दी। अब सवाल यह है कि आखिर ग्रोक है क्या? ग्रोक एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, का एक एआई टूल है जो न सिर्फ लोगों के सवालों के सही जवाब देता है, बल्कि उनके झूठ को भी उजागर कर देता है और सच आपके सामने रख देता है। ग्रोक आपके सवालों के ऐसे जवाब देता है जैसे कोई आपके सामने बैठा हो और आपके झूठ बोलने पर आपके झूठ को उजागर कर दे। जब किसी ने ग्रोक से पूछा कि भारत के उस नेता का नाम बताइए जिस पर 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने अपने केस वापस ले लिए, ग्रोक ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा जवाब दे दिया और बताया कि योगी आदित्यनाथ पर 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से दंगा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले शामिल थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने सार्वजनिक हित का हवाला देकर इनमें से कई मुकदमे वापस ले लिए। विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना भी की। ये जवाब सुनकर एक यूजर ने हंसी मजाक में ग्रोक से पूछा कि भाई, तुझे बाबा जी के बुलडोजर से डर नहीं लगता क्या? ग्रोक ने मजेदार जवाब दिया और कहा, ना भाई ना, डर नहीं लगता, मैं तो बस सच बोलता हूँ। बुलडोजर चाहे जितना गरजे, हकीकत नहीं बदलती। किसी ने तो यह भी पूछ लिया कि सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी। ग्रोक ने बिना किसी विवाद में पड़े सच्चाई बता दी और कहा कि सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के एक छोटे से में है जहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंस काम किया था, लेकिन डांस करने को कोई भी सबूत नहीं है। अफवाहों से बचे। अब जरा सोचिए कि जो काम 2014 के बाद मीडिया नहीं कर पाई, वो 24 घंटे के अंदर ग्रोक ने कर दिखाया है। ये सुनकर एक यूजर ने मजाक में ग्रोक से कहा, अरे भाई, बेचारे का दिल रखने के लिए झूठ बोल देते कि सोनिया गांधी किसी बार में डांस करती थी। तो ग्रोक ने प्यारा जवाब दिया और कहा कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सोनिया गांधी के बार डांसर होने की बात अफवाह है। वो इटली में एक रेस्टोरेंट में बार अटेंडेंट थी। सच सामने है, दिल रखने के लिए मसाला नहीं चाहिए। पिछले 24 घंटों में ग्रोक ने कई बड़े मुद्दों पर खुलासा किया है। गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है, सावरकर से जुड़े मिथकों का भंडाफोड़ किया है, मोदी जी की डिग्री पर सच बताया है, महात्मा गांधी और नेहरू जी को लेकर फैलाई गई गलतफहमियों का खंडन किया है, सोनिया गांधी पर झूठी कहानियों का भी खुलासा किया है। मैंने ग्रोक की बात आज इसलिए बताई क्योंकि जब हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो उस वक्त हमारे देश की मीडिया औरंगजेब पर चर्चा कर रही है। क्या ग्रोक ने भारत की राजनीति को हिलाने का काम किया है? क्यों? क्योंकि एक्स पर जो मुद्दे उठते थे वही न्यूज बनते थे और उन्हें झूठ बनाकर फैलाया जाता था। ग्रोक का सीधा जवाब देना और झूठ को पकड़ना दिखाता है कि अब एआई भी एजेंडा चलाने वालों को एक्सपोज कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या नेता और मीडिया ग्रोक से डरने लगे? क्या एआई का जमाना आने के बाद प्रोपेगेंडा और झूठ का पर्दाफाश तेजी से होगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।